दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी का 8वां वीडियो। 7th वीडियो में आपने देखा कि जो जिस स्ट्रैटेजी की हमने बात की थी वो था बियर पुट स्प्रेड, ठीक है? तो सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं बियर कॉल स्प्रेड के बारे में, ठीक है? बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से कैलकुलेशंस करने होते हैं एंड जो भी हम ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड नेट क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, प्रीमियम पे करने पड़ रहे हैं या प्रीमियम रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो बियर कॉल स्प्रेड का जो दूसरा नाम है वो है क्रेडिट कॉल स्प्रेड या फिर आप कह सकते हैं कॉल वर्टिकल स्प्रेड, ठीक है? ये 2 नाम से भी जाने जाते हैं, इस स्ट्रैटेजी को इन 2 नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बियर कॉल स्प्रेड, जो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब आपका स्टॉक या इंडेक्स या फिर जिस अंडरलाइंग एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? उसका ट्रेंड डायरेक्शन जो है मॉडरेटली बियरिश हो, ठीक है? तो ट्रेंड डायरेक्शन इसमें मॉडरेटली बियरिश होना चाहिए आपके अंडरलाइंग एसेट का, ठीक है? चाहे वो स्टॉक हो कोई या चाहे वो कोई इंडाइसेस हो, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ लेग्स की बात करें तो 2 नंबर ऑफ लेग्स में आपको ट्रेडिंग करना होता है, 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांज़ैक्शन करना होता है। लेग 1 में बात करें तो लेग 1 में आपको आउट ऑफ द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करना होता है एंड लेग 2 में इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है? ये ध्यान में रखिए। आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है? एंड इन द मनी का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है, ठीक है? ऑल क्लियर? ओके। यहाँ पे अगर हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो क्या होगा? आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन जो होगा, इसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा एज़ कम्पेयर टू स्पॉट प्राइस, ठीक है? जो भी मार्केट प्राइस है, उसके कंपेयर में आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है? इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन होगा, इसका स्ट्राइक प्राइस जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है? कॉल ऑप्शन के केस में ऐसे ही होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही छोटा-सा चीज़ आपको क्लियर करना था। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए। मैं वन बाय वन आपको रिवर्ट करते रहूँगा एंड आपके प्रॉब्लम या डाउट सॉल्व करते रहूँगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उस वक़्त आपको कौन-सी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो तीनों चीज़ें मैं हर वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। फिर से मैं बार-बार रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका अंडरलाइंग एसेट सेम होना चाहिए जिसमें भी आप लेग 1 और लेग 2 में जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसका अंडरलाइंग एसेट सेम होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो भी ओटीएम का कॉल ऑप्शन आप बाय करने वाले हैं, तो वो सेम अंडरलाइंग एसेट का होना चाहिए। जो इन द मनी का कॉल ऑप्शन आप सेल करने वाले हैं, उसका भी अंडरलाइंग एसेट सेम ही होना चाहिए। मतलब निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हो तो दोनों लेग निफ्टी 50 के ही होने चाहिए, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद बात करें तो सेम एक्सपायरी से ये सीरीज़ होनी चाहिए। लेग 1 में भी जो आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, उसका एक्सपायरी एंड लेग 2 का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल किया है, उसका एक्सपायरी, दोनों का एक्सपायरी सेम होना चाहिए, ठीक है? एंड क्वांटिटी क्वांटिटी आप लेग 1 में जितना रखे उतना ही आपको लेग 2 में रखना है। तभी आपका ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, ओके? अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क एट ऑल, ठीक है? तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए, ओके? चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पीपीटी में एक स्नैपशॉट डाल के रखा हुआ है। ये मेरे अपस्टॉक एप्लीकेशन का एक स्नैपशॉट डाला हुआ है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ आपको निफ्टी 50 का, ठीक है? निफ्टी 50 में करंट मार्केट प्राइस आप देखो तो 21,710 रुपए है, ठीक है? 0.80 तो 21,710 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, ओके? एंड अगर आप आपको क्या करना है? आउट ऑफ द मनी का, ठीक है? आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ओके? ये आपका लेग 1 में आपको ये करना है, ठीक है ना? ये लेग 1 में आपको ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ओके? एंड लेग 2 में जो है इन द मनी आपको कौन-सा होगा? ये इन द मनी का कॉल ऑप्शन
सेल करना है। ओके, ये हुआ आपका लेग 2। अब थोड़ा ध्यान दो, ये एक्सपायरी जो है यहाँ पे भी 11 जनवरी 2024 है, एंड ऊपर का जो ओटीएम है इसका भी 11 जनवरी 2024 है, ठीक है, एक्सपायरी। तो सेम एक्सपायरी हो गए, एंड निफ्टी 50 का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ भी निफ्टी 50 है, यहाँ भी निफ्टी 50 है, मतलब सेम अंडरलाइंग एसेट हो गए। अब क्वांटिटी की बात, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लॉट का पोजीशन बनाता हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 लॉट का पोजीशन बनाना है, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके। तो ये दो ऑप्शन आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय एंड सेल करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक्सेल शीट ओपन करेंगे जिसमें इसको कैलकुलेशन द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है, कैसे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, मैक्सिमम लॉस मिलता है, जो भी नेट क्रेडिट हो रहा है या नेट डेबिट हो रहा है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 38 रुपीज़ 20 पैसे। मैं इसे 38 ही कंसीडर करूँगा, ठीक है, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, सो दैट राउंड फिगर बना रहे और ज़्यादा डिजिट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बोलते बोलते भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको भी फिगर देखने में ईजी होगा। तो यहाँ पे 38 रुपीज़ है, इसको पकड़ लो। ओके, एंड आपका इन द मनी का कॉल ऑप्शन है, इसमें जो प्रीमियम रिसीव होगा वो कितना होगा? 177.95, ठीक है। तो 177 इसको पकड़ते हैं और इसको 38 पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये दो फिगर आप याद रखो, या फिर इन दोनों का जो वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का जो वैल्यू है आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लीजिए और मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना एक्सेल शीट खोल लेते हैं, ज़ेरोधा का एक्सेल शीट जो रेडीमेड बनाया हुआ मिलता है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक्सेल शीट ओपन कर ली है बियर कॉल स्प्रेड के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी का नाम है बियर कॉल स्प्रेड। नंबर ऑफ ऑप्शन लेग्स क्या है? 2 नंबर ऑफ ऑप्शन लेग्स आपको बनाने होते हैं, ट्रांजेक्शन करने होते हैं। डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका अंडरलाइंग एसेट का? डायरेक्शन आपका मॉडरेटली बियरिश होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्ट्रैटेजी के पेज पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स में है अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी 50 है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी या निफ्टी 50 बोलो, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया। स्पॉट प्राइस 7,000, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं 21,710। ओके, एंड कॉल ऑप्शन, ओटीएम का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको बाय करना है 21,900 का, ठीक है, एंड 21,600 का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है, बिकॉज 21,600 जो है वो इन द मनी का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे शायद इन लोगों ने भी गलती करके रखा हुआ है, यहाँ पुट नहीं आएगा, कॉल आएगा। ओके, कॉल ऑप्शन का इन द मनी एंड कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी। ओके, डेबिट फॉर लॉन्ग कॉल, ठीक है, डेबिट फॉर लॉन्ग कॉल। तो इसमें 21,900 का जो ऑप्शन था उसका प्रीमियम आपको कितना पे करना पड़ रहा था? मैंने आपको बोला था वो नोट डाउन करके रखने के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद है 21,900 का जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन था उसका प्रीमियम 38 रुपीज़ था। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है ही, मतलब लकीली यहाँ पे 38 रुपीज़ है, ठीक है, तो हम टाइप नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड ये जो प्रीमियम है आपको, आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो ये 38 रुपीज़ आपके जेब से जा रहा है, ठीक है। एंड क्रेडिट फॉर शॉर्ट कॉल, मतलब आपने शॉर्ट किया है इन द मनी का कॉल ऑप्शन, तो इसका जो प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा था वो कितना था? 177 पॉइंट समथिंग था, बट मैं यहाँ पे 177 रख रहा हूँ। तो नेट क्रेडिट होता है। नेट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि 177 जो क्रेडिट अमाउंट है वो डेबिट अमाउंट से बड़ा है, तो नेट अमाउंट ट्रांजेक्शन जो होगा वो क्या होगा? नेट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको नेट क्रेडिट कितना होगा? 177 माइनस 38, दैट इज़ 139, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड, ब्रेक इवन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस, इसको आप माइनस कर दो या डिफरेंस निकाल लो, तो ये आपका स्प्रेड कहलाता है, ठीक है।
तो ये 21,900 में से 21,600 माइनस कर दिया, तो ये आपको 300 का स्प्रेड आपको मिल जाता है। ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन क्या होगा, जो भी आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, प्लस आपका नेट क्रेडिट, ठीक है ना, तो D7 प्लस नेट क्रेडिट ये D10, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 21,739। ऑल क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 21,739 आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होगा, ठीक है, ना प्रॉफिट में रहोगे आप ना लॉस में रहोगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका नेट क्रेडिट जो होता है ना, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बट ये फॉर वन क्वांटिटी के लिए है, ठीक है। बट एक लॉट का जब आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, एक लॉट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो उसमें 50 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे चलिए मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। इस वैल्यू को मैंने क्या किया है, सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा एक लॉट के लिए कितना होगा, 6,950 रुपये। ओके, अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस जो होता है मेरा, ठीक है, मैक्सिमम लॉस जो होता है मेरा वो क्या होता है, स्प्रेड माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट आप बोल सकते हो। तो स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट इज़ नथिंग बट योर मैक्सिमम लॉस। तो ये एक क्वांटिटी के लिए है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉफिट के लिए किया उसी तरह से एक लॉट का ये लॉस भी मैंने निकाल लिया, हो गया। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर निकालना है मुझे, ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो होगा मेरा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 0.86 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसको मैं राउंड फिगर करने की कोशिश करता हूँ। 0.9 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर डबल डिजिट में रखो आप तो 0.86 आ रहा है, ठीक है। 1:0.86 या फिर 1:0.9 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा ये ट्रेड लेने पे, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपायरी देखो, ये काफ़ी पुराना है। अब हमारे मार्केट के हिसाब से यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक ये 20,700 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 20,700 से स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पे आप गौर करो, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे आप वन बाय वन हर एक एक्सपायरी पर मार्केट का जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस है, वो कहाँ पर एक्सपायर होगा, उसके हिसाब से थोड़ा एक व्यू बनाया जाता है समझने के लिए कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी मतलब 11 जनवरी 2024, तो 11 जनवरी 2024 को मार्केट 21,700 से, या फिर निफ्टी 50 का जो प्राइस है 21,700 से 20,700 पर क्लोजिंग देता है, ठीक है, 20,700 तक आता है, ठीक है। बहुत ही बुरी खबर आई मार्केट में, कुछ फंडामेंटल्स बिगड़ गए, कुछ ऐसा जैसा कोविड में हुआ था, तो ऐसे कुछ हो गया फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, एंड किस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कि 20,700 पर किस तरह का बिहेवियर देखने मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। तो पहला आपने क्या किया है कि कॉल ऑप्शन, ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपने बाय करके रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 20,700 पर अगर एक्सपायर होती है मार्केट, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम कॉल ऑप्शन, ओटीएम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओटीएम कॉल ऑप्शन की, ओके। तो ओटीएम कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि 20,700 पर एक्सपायर हुई मार्केट, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है आपका, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है ना। हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरह से करने होते हैं, उसके वीडियो में मैंने आपको बताया, ऑप्शन थियरी के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 21,900 तक इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही रहेगा,
यहाँ पर देखिए कुछ +2 है, ठीक है? तो +2 का ज़रूरत नहीं था, वो हो सकता है फ़ॉर्मूला थोड़ा एडिट हो गया होगा। ठीक है, चलिए। ये सब कुछ गड़बड़ होती है, इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप पहले थियरी अच्छे से सीखो, उसे कैसे यूज़ करना है वो सीखो। तो ऐसा नहीं है कि ज़ेरोधा का एक्सेल शीट है तो वो 100% राइट ही होगा, कुछ-कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो हमें करेक्ट करनी होती है, ठीक है? तो ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे थे, तो एटलीस्ट 21,900 तक, क्योंकि हमारा ओटीएम का कॉल ऑप्शन जो है 21,900 है। 21,900 तक इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला की बात करें तो यही है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? इसका जो डिफ़रेंस होगा एंड 0, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही। तो 21,900 तक ये डिफ़रेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो नेगेटिव एंड 0 में 0 ही बड़ा होता है, तो 0 को यहाँ पे डाला गया है। तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 21,900 तक 0 है। 22,000 पे 22,000 माइनस 21,900, 100 पॉइंट मिल गया आपका, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कितना हो गया? 100 हो गया। 22,100 पे 200 हो गया, 22,200 पे 300 हो गया। क्लियर है? ओके। आपने प्रीमियम कितना पे किया है? 38 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे नोट किया ऑलरेडी। तो 38 रुपीज़ आपने प्रीमियम पे करके रखा हुआ है। ओके, तो इसका मार्केट प्राइस से, मार्केट के मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये जस्ट हमें पे ऑफ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रीमियम पे जो है यहाँ पे हमने लिख के रखा है, ठीक है? तो अब जो हमने ओटीएम का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ था, तो उसका पे ऑफ कैसे होगा? तो जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्रीमियम आपने पे किया है, प्रीमियम आपने पे किया है मतलब डेबिट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज़ किया गया है, ठीक है? तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, 0 माइनस 38 मतलब माइनस 38, तो ये वैल्यू आपको लगभग 21,900 तक देखने मिल जाएगी, ठीक है? 21,900 के बाद ये जब इंट्रिंसिक वैल्यू इसका बढ़ रहा है, तब यहाँ पे जो पे ऑफ है, ठीक है? मतलब 22,000 पे एंड 22,100 पे फिर बढ़ेगी, यहाँ पे 62 हो गया, ओके? 100 माइनस 38, फिर 200 माइनस 38 162 हो गया, 300 माइनस 38 262 हो गया, ओके? क्लियर? ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं जो कॉल ऑप्शन इन द मनी का कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट करके रखा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हमने 21,600 पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखा हुआ है। शॉर्ट करके रखा है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके रखा है, मतलब हमारा व्यू क्या है? मार्केट बियरिश होना चाहिए, ठीक है? ये हमारा व्यू है, क्योंकि कॉल ऑप्शन को हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका व्यू क्या है? एज ए सेलर आपका व्यू है कि मार्केट बियरिश होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? एंड कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू सेम 21,600 तक इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, जो भी प्रीमियम प्राइस का वैल्यू होगा वो उसका टाइम वैल्यू होता है। ओके, एग्री? या ओके। तो 21,600 तक 0 है, 21,700 से 100 पॉइंट, क्योंकि 21,700 माइनस 21,600 इज़ नथिंग बट 100 पॉइंट हो गया। 21,800 माइनस 21,600 200 पॉइंट हो गया। 21,900 माइनस 21,600 300 पॉइंट हो गए। ऐसे ही करके 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, ठीक है? 22,200 माइनस 21,600, ये 600 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है? कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है? ध्यान रहे, कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है, ओके? तो कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? जो सेलर है उसको लॉस होगा। लॉस कैसे होगा? अब देखिए, सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, ठीक है? अभी दोनों को कंबाइन करके मत सोचो, जैसा मैंने इसको अलग से बताया, अब मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट जो मैंने किया। तो अब एज ए सेलर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 177 रुपीज़ होगा। जो मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ है वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एज अ सेलर, ठीक है? करंटली तो ये 177 ये प्रीमियम रिसीव हुआ है मेरा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रीमियम रिसीव हुआ है और ये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि मेरा लॉस दिखा रहा है, ये मेरे जेब से जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक 0 है, उसके बाद ये 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़,
ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल ऑप्शन में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट होता है, बट किसको होता है? ऑप्शन बायर्स को होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है इनडायरेक्टली हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाला नहीं है, बट आप यहाँ पे नेगेटिव डाल सकते हो। ओके, ऑल क्लियर? ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप अगर देखो, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करना है, अगर शॉर्ट कॉल का पे ऑफ आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप? तो सिंस यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपको करना है तो इसको नेगेटिव कर दो एंड दोनों को ऐड करो, या फिर क्या करो, ये अभी ये आपके जेब से जाने वाला है, ठीक है। तो 177 में से इसको माइनस करो, मतलब एच कॉलम में से जी कॉलम को माइनस करो, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। 177 माइनस जीरो 177, 177 माइनस जीरो 177, कंटिन्यूसली यहाँ तक सेम आएगा। फिर 177 माइनस 177, 177 माइनस 200 माइनस 23, 177 माइनस 300 123, 223, 323 माइनस 423, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई इतनी? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी पे ऑफ क्या होगा? स्ट्रैटेजी पे ऑफ क्या होता है कि इसमें जो आपको पे ऑफ मिला है एंड इसमें जो पे ऑफ मिला है, दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। 177 प्लस माइनस ऑफ 38, ये कितना होगा? 139 होगा। 177 प्लस माइनस ऑफ 38, ये कितना होगा? 139 होगा, ठीक है। 177 डायरेक्ट माइनस ही कर दो, ठीक है। प्लस कर रहे हो, किसी भी एक पॉजिटिव नंबर में दूसरा नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो डायरेक्टली माइनस ही हो जाता है। 177 माइनस 38 139, ये सिमिलर होगा यहाँ तक, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ यहाँ तक सिमिलर है, ठीक है। कहाँ तक सिमिलर है? इस वैल्यू तक, 21,600 तक, ठीक है। 21,600 के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे 38 है, ओके, बट यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 177, यहाँ तक 139 था, फिर इसके बाद 77 हो गए। 77 माइनस 38 करोगे तो 39, फिर माइनस 23 हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये 177 ही है प्रीमियम रिसीव, बट यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ना चालू हो गया है, तो ये आ, जो हमने शॉर्ट किया था तो हमको अब लॉस होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। प्रीमियम प्राइस बढ़ रहा है। हम 177 पे हमको हमने सेल किया था, शॉर्ट किया था, बट उसका वैल्यू 200 से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करके ये 200 से भी ज़्यादा का हो गया, तो हमको हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 177 माइनस 200 माइनस 23 एंड तो ये सारे आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिले ना। अब आपको क्या करना है, तो जैसे कि आप ऊपर से कैलकुलेट करते आ रहे थे, तो ये -23 है, ठीक है। इसमें फिर से ये ऐड करना है, तो इसको ऐड करोगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा? माइनस ही होगा। तो कितना हो जाएगा? -61 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा मैथ्स है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस माइनस ये भी ऐड हो जाएगा, तो -61, 161, 161, तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपका लॉस है ये है 161 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है ये है 139, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रूवन हो गया कि आपका कैलकुलेशन बराबर है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, ठीक है। तो चलिए आपको ग्राफ भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ठीक है, जैसे कि आप मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था जिस तरह से 20,700 से, ठीक है, 20,700 से 21,600 तक आपको प्रॉफिट ही हुआ था। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट ही हो रहा था 21,600 तक। यहाँ तक आप देखो, ये 21,600 तक आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ये एक कांस्टेंट प्रॉफिट है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, ओके। अब 21,600 से मार्केट जब और ऊपर जा रही है तो फिर क्या हो रहा है? आप लॉस में जाना चालू हो जा रहे हो, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट है वो कम होना स्टार्ट हो गया है। एक पॉइंट ऐसा आया है कि आपका प्रॉफिट जीरो हो गया है। अब यहाँ पे ना आप प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, तो ये क्या होता है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 21,739। ये कहाँ से आया? 21,600 प्लस नेट क्रेडिट, ठीक है।
21,600 प्लस नेट क्रेडिट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 21,739 आ गया। ओके, ऑल क्लियर। चलो, यहाँ पे ब्रेक इवन मिल गया 21,739 का। उसके बाद 21,700 से 21,739 से भी मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, 21,800 गई, 21,900 आई, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखिए आप 21,800, 900, 22,000, तो आपको लॉस और ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। 139 का 39 हुआ, -61 हुआ, 161 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका 139 का 39 हो जाएगा, कुछ यहाँ तक आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर -61 हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये रेंज में। ओके, फिर उसके बाद 161, फिर ये आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा -161, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपका बियर कॉल स्प्रेड है, इसमें आपको प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, ठीक है, एंड लॉस भी लिमिटेड होता है। ओके, ऑल क्लियर, कैलकुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो जल्दी से कमेंट करना। अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो बाद में बोलना मत कि मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। तो चलिए हम थोड़ा ऑफ्टा एज के वेबसाइट पे भी जाके इसे कंफर्म कर लेते हैं कि हमने ये कैलकुलेशन बराबर किया है कि नहीं, ठीक है। ये फिगर्स सब याद रहेंगे, नहीं याद है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख लो, ठीक है। फिर वहाँ पे ऑफ्टा एज पे कंफर्म कर लेना। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 177 पॉइंट जो डेसिमल में जो नंबर्स थे वो हमने नहीं लिए, तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस यहाँ पे देखने मिलेगा 6,950 और 8,050 में थोड़ा माइनर चेंजेस देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी डेसिमल में वैल्यू है उसके। ओके, चलिए फिर ऑप्शा एज के वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शा एज के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बिल्डर के पेज पे ही हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड हमको बुलिश में नहीं जाना है, बेयरिश स्ट्रैटेजी के बारे में हम सीख रहे हैं। तो बेयरिश पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमें बियर कॉल स्प्रेड पे क्लिक करना है। बियर कॉल स्प्रेड पे क्लिक कर लिया मैंने। अब मुझे माइनस जो है मतलब शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कौन सा करना है, ये इन द मनी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है। इन द मनी का कॉल ऑप्शन मतलब 600 का, 21,600 का, ठीक है। अब ये बाय करना है मतलब 21,900 का, 21,900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। एक्सपायरी 11 जनवरी का, क्योंकि एग्जांपल में हमने 11 जनवरी लिया है। यहाँ पे अब सेल करके एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। ये हमने सेल कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब थोड़ा यहाँ नीचे आते हैं एंड सारे वैल्यूज़ हम देखते हैं। 11 जनवरी निफ्टी 50 21,600 कॉल ऑप्शन, 21,900 कॉल ऑप्शन। इसका जो प्राइस है प्रीमियम प्राइस 38.2 एंड 177.95, ठीक है। ये एज इट इज है जैसे हमने एग्जांपल लिया था। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको 53.9% का दिखा रहा है, मतलब इतना परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 6,988, हमारा कितना आया था 6,950 आया था। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको 8,050 दिखा था एक्सेल शीट में, यहाँ पे 8,012 है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये डेसिमल जो हमने 0.2 एंड 0.95 नहीं पकड़े ना, उसके उसके वजह से, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे वो वैल्यू डालो तो आपको सेम टू सेम वैल्यूज़ मिलेंगे। एंड 0.87 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था, 1:0.87 का। मैंने उसको राउंड फिगर किया तो 0.9 तक हो गया, इसको भी राउंड फिगर करोगे तो 0.9 तक हो जाएगा, ठीक है। तो 0.87 ये भी मैच हो गया, मतलब आपका एक्सेस रेट और यहाँ पर ऑप्शा एज का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है वो भी आपको सेम वैल्यूज़ दे रहा है। अब ब्रेक इवन का हम बात कर रहे थे, ब्रेक इवन कहाँ पे होगा 21,739, ठीक है। 21,600 प्लस नेट क्रेडिट जो था 139, वो ऐड करने के बाद यहाँ पे 21,739 का ब्रेक इवन मिला, ठीक है। अब तक सब परफेक्ट है, आगे भी परफेक्ट होगा, चलिए कोई बात नहीं। नेट क्रेडिट कितना होगा, नेट क्रेडिट आपको सिंस ये आपने जो आपको जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, डेबिट हो रहा है,
ये 38.2 रुपीज़, ठीक है। तो नेट क्रेडिट होगा ना, क्योंकि डेबिट जो है, डेबिट अमाउंट आपके क्रेडिट अमाउंट से छोटा है, तो नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू आप देखोगे तो क्रेडिट हो रहा है। तो नेट क्रेडिट अमाउंट कितना हो जाएगा, 177.95 माइनस 38.2, ठीक है। इंटू 50 करोगे, इंटू 50 करोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी, जो कि आपका होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। जो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ये नेट क्रेडिट ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अब इसके लिए एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर आप बियर कॉल स्प्रेड ट्रांजेक्शन करने वाले हो इस पर्टिकुलर एक्सपायरी, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए, ठीक है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन के लिए आप बाय एंड सेल का जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो, तो उसके लिए टोटल अमाउंट कितने लगने वाले हैं, 36,999, मतलब ऑलमोस्ट 37,000 का आपको अमाउंट या कैपिटल लगने वाला है। इतना आपके अकाउंट में रहना चाहिए, तभी आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे देखो ये ग्राफ भी दिया हुआ है। अब ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया 20,500 से या 20,700 से ही पकड़ो, ठीक है। 20,700 से ही पकड़ो, तो ये 21,600 तक जब तक जाती है, तब तक आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 6,988, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट 21,600 के बाद आपका प्रॉफिट कम होने लगा है। कम होते होते एक जगह ऐसा है कि आपका प्रॉफिट जीरो हो चुका है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 21,739, मतलब ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये 21,739 का वैल्यू है, ठीक है। 21,700 का 739 का वैल्यू है। अब जब 21,739 से भी मार्केट ऊपर जाने लगेगा, तो आपका प्रॉफिट निगेटिव में जाने लगेगा, मतलब आप लॉस में जाने लगेंगे। एंड आपको मैक्सिमम लॉस जो है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस जो है आपका कितना होगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 8,012 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि बियर कॉल स्प्रेड जो है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है एंड लॉस भी लिमिटेड है। यहाँ पे आप बाइंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेलिंग भी कर रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, ओके। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड होते हैं, आपको ज़्यादा रिस्क झेलना नहीं पड़ता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी कितना आपको मिल रहा है, ये भी आपको क्लियरली दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये सब भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सेल शीट पे करो या फिर यहाँ पर ऑफस्ट्रा के वेबसाइट पे आके क्या कर लो, ठीक है। तो ऑल क्लियर, कोई डाउट है, डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ लो, अदरवाइज़ फिर बाद में फिर आगे कन्फ्यूज़न ही रहेगा। तो आपकी जो नॉलेज की बेसमेंट होती है वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए आपके, या फिर आप कह सकते हो डाउटलेस होनी चाहिए, ठीक है। डाउट अगर माइंड में रहेगा तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं एक और स्लाइड है वो आपको प्रेजेंट कर देता हूँ, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले हैं उसे समराइज़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ की फॉर्मूले हैं। स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है, जो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, और फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस इज़ योर स्प्रेड। मतलब अभी हमारे पास जो एग्जांपल है, 21,900 माइनस 21,600, लोअर स्ट्राइक प्राइस 21,600 का है, तो ये 300 जो आएगा वो मेरा स्प्रेड होता है, जो कि मैंने एक्सेल शीट में भी आपको दिखाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेट क्रेडिट अमाउंट। नेट क्रेडिट अमाउंट कितना होगा। अब नेट क्रेडिट हम क्यों बोलते हैं, ये आपने देख ही लिया है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव जो है वो प्रीमियम पेड से ज़्यादा होता है, तो टोटल जो नेट ट्रांजेक्शन है आपका क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे आप ये प्रीमियम रिसीव्ड में से प्रीमियम पेड माइनस कर दो, तो आपको नेट क्रेडिट अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस ये नेट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। नेट क्रेडिट अमाउंट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो लोअर स्ट्राइक प्राइस जो होगा आपका प्लस नेट क्रेडिट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, तो नेट क्रेडिट अमाउंट जो होता है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है जो अमाउंट, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम लॉस, ठीक है। मैक्सिमम लॉस क्या होगा,
जो आपने स्प्रेड यहाँ पे कैलकुलेट किया माइनस नेट क्रेडिट, ठीक है? इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे आप, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट करोगे, तो आपको मैक्सिमम लॉस मिलता है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हो, ओके? तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड बहुत सारी चीज़ें समझ में भी अच्छी तरह से आ गई होंगी और कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा आपके माइंड में। अगर डाउट है आपको किसी भी तरह का, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट लिख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने आप को ग्रो करते रहे, अपने नॉलेज को ग्रो करते रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।